नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी हम 10th का केमिस्ट्री विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, उसी चैप्टर से है और कुछ सवालात लेकर के आया हूँ। आइए इसको समझें। क्या दिया हुआ है ABC, इस डॉट में PQRS इस फॉर्म में दिया हुआ है। आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और इसमें बताना है राइट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें टाइप बताना है केमिकल रिएक्शन कौन सा है, किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। यहाँ देखिए A + BC हीट करने पर AC कन्वर्ट हो रहा है, AC को कन्वर्ट कर रहा है और B अलग हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर C को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ A + B C में बदला है, यहाँ क्या हुआ, कॉम्बिनेशन बना, कॉम्बिनेशन, यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। दो पदार्थ जोड़ करके एक तीसरा पदार्थ बना, X टूट करके Y + Z हुआ। यहाँ क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। X एक हैवियर सब्सटेंस था जो कि लाइटर सब्सटेंस में चेंज हो गया। यहाँ क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। यहाँ क्या हुआ, PQRS मिलकर के PS, ये PS बनाया और RQ बनाया, अर्थात डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। दोनों अपने मुल्कों का आयनों का अदला बदली कर लिया, इस प्रकार डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। यहाँ A2O3 + 2B रिएक्ट करके B2O3 और A बना है। यहाँ देखिए B में ऑक्सीजन जुटा है तो B का ऑक्सीडेशन हुआ, B का ऑक्सीडेशन, और A से ऑक्सीजन हट गया है, इसका रिडक्शन हुआ। तो इस प्रकार ये समाप्त हो गया कि किस प्रकार रिएक्शन था, हम लोगों ने समझ लिया है। अब ये डायरेक्ट रिएक्शन दिया गया है, बताना है कि यह किस प्रकार रिएक्शन है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन। सोडियम में वाटर डाला गया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर गैस निकला है, तो हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन का हटना तो ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ वाटर का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन, और सोडियम का हाइड्रोजन जुटा है तो रिडक्शन हुआ। या मैग्नीज कॉपर सल्फेट में डालने पर मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर अलग हो गया, तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट को रिड्यूस किया, अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या डिस्प्लेसमेंट, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर सोडियम सल्फेट बना, ये सोडियम सल्फेट और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड दोनों के मुल्कों का चेंज हुआ, यहाँ डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। यहाँ जिंक ऑक्साइड में चारकोल मिलाया गया है तो जिंक अलग हो रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हुआ है किसका, ऑक्सीजन का हटा, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, यहाँ रिडक्शन, और ऑक्सीजन चारकोल में जुटा हुआ तो इसका ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन, चारकोल का ऑक्सीडेशन और जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। यहाँ देखिए क्या रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, रिडॉक्स, ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यहाँ कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस
सप्लाई करने पर कॉपर अलग हो गया है, अर्थात ऑक्सीजन निकला है, तो इसका ऑक्सीजन का निकलना है, इसका रिडक्शन होगा, रिडक्स। तो कॉपर में रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। अब इस तीनों रिएक्शन को बैलेंस करने का रहा है। यहाँ देखिए फेरस सल्फेट डिकम्पोज होकर के फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगा। यहाँ 2 सल्फर है, यहाँ 1 सल्फर। तो बैलेंस करने का सबसे सही तरीका क्या है? जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है दोनों ओर देखें तो पहले उसको बैलेंस करें। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ है 3, 2, 5, 3, 8, तो इसको 2 से गुना कर तो 4 2 8, इधर भी 8 हो गया ऑक्सीजन। आयरन 2 है, यहाँ अभी आयरन 2 है, सल्फर 2 है, यहाँ भी सल्फर 2 हो। इस प्रकार ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट को लेड ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन में बदला गया है। तो सबसे ज्यादा कौन एलिमेंट है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर के तो है 2, 2, 4, 1, 5, इधर हो गया 3 दूनी 6, 2 से गुना करिए 12 हो गया, तो 12 इधर पुराइए, 2 गुना कर देंगे कितना हुआ? 2, 4 दूनी 8, 2, 4 दूनी 8, 2, 10, 2, 12, इधर ऑक्सीजन 12 हो गया, इधर भी 12 हो गया। तो इस तरह बैलेंस हो गया। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहाँ एल्युमिनियम रिडक्स हो गया इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने पर, यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 3, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब एल्युमिनियम यहाँ 4 है, तो इसको 4 से गुना कर दें। इस प्रकार हम बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को इस तरह फार्मूला बनाते हैं कि दोनों ओर जो सबसे ज्यादा एलिमेंट होता है सबसे पहले उसको बैलेंस करना चाहिए, और जो उसके बाद कम है उसको फिर उसके बाद उसके कम। इस तरह बैलेंस करने पर जल्द ही बैलेंस हो जाता है। थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ चैनल अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद।